और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें तो पूरा देश डूबा हुआ है। पहलगाम के अंदर हमला होता है तो नैनीताल के अंदर दूसरा हमला हो जाता है। इसके बारे में कब तक उलझे रहेंगे? कुछ ऐसा हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार सराउंडिंग्स में देश के अंदर तो क्या चल रहा है। ज़रा छोटे छोटे पत्रकार आपको बता ही देते हैं। गोदी मीडिया ने आपको किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं ट्रैप कर रखा है वो भी आप जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी खबर इस बारे में भी पता कर लीजिए कि आखिरकार हमारे पड़ोसियों के हाल क्या है। पाकिस्तान की तरफ ध्यान लगा हुआ हमारा है, लेकिन चीन क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, भारत की सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर आतंकवाद एक ज़माने से है और उसके अंदर हाथ जो निकल करके आता है वो पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जब टीवी पर आकर बता रहा है कि हाँ इस काम को हम करते हैं, तो गुंजाइश कहाँ बचती है? हमारे पास तो सबूत भी हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है, किसी देश से लड़ने के लिए, किसी देश के अंदर घुस करके आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आप ये देखिए सन 71 में जब इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करा दिए थे बांग्लादेश के, उस समय एक तो बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी चल रही थी, आज़ाद होने की एक मुहिम चल रही थी। उसको हवा दी। हमारे यहाँ जो सेना प्रमुख थे उन्होंने इंदिरा गांधी के उस ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया था लगभग, और कहा 6 महीने हमें दीजिए, मैं जीत आपको दूंगा। क्योंकि उस शुरुआत में जो सर्दी का ज़माना था उसके गुजरने का वक्त और ट्रांसपोर्टेशन में जो समय लगता है सेना के, उसमें लगते 6 महीने। तो 6 महीने का समय लिया। दुनिया ने देखा कि आखिरकार बांग्लादेश के यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे कर दिए। ऐसे समय में आपको मालूम है कि जो वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था वो अमेरिका गया था उसकी मदद लेने। लेकिन जानते हैं आप, इंदिरा गांधी ने 71 से पहले 4 दौरे कर लिए थे और आखिरकार ये हुआ कि यूएसएसआर, उस ज़माने में सोवियत संघ, हमारी मदद के लिए आ गया। उसका बेड़ा आया, अमेरिका की मदद रखी रह गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ से नाराज़ होकर आया जिस समय वो बयान दे रहा था। खैर मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ। ये बांग्लादेश का एक ऐसा नेता है दोस्तों, बल्कि ये अफसर भी रहा है, जो वहाँ का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस साहब हैं उसका बड़ा करीबी माना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देखिए कि इफ़ इंडिया अटैक पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान पर इंडिया अटैक करता है तो बांग्लादेश विल, आगे डॉट लिखा है। मैं बस समझाऊंगा आपको। मोहम्मद यूनुस एडी, मोहम्मद यूनुस का जो एडी है वो नॉर्थ ईस्ट वार्निंग ओवर पहलगाम टेरर अटैक। इसके अंदर पूरे अखबार को आप पढ़ें, और भी कई सारे अखबार हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अलग अलग क्या लिखा है। आप देखेंगे दोस्तों, फॉर्मर बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर ने कहा है, ऑफिसर कॉल्स फॉर एक्यूपेशन ऑफ NE नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा हमारी 7 सिस्टर है, इफ इंडिया अटैक पाकिस्तान। ये बिल्कुल खुला हुआ है और ये नागालैंड पोस्ट ने लिखा है। लेकिन आपको देश का जो नोएडा का मीडिया है वो तो आपको किसी और जगह उलझाया हुआ है। ये कह ये रहा है कि फॉर्मर बांग्लादेश का जो पहले ये अधिकारी रहा है और ये वहाँ के वाहिनी उसका भी वो है इंचार्ज, उसने कहा कि अगर हमला होता है पाकिस्तान पर, जब पाकिस्तान को एक खाला का लड़का समझ रहा है, कल ये भागा था वहाँ से, मतलब पाकिस्तान को छोड़कर हमारी मदद से, इसको एहसानात भूल गए। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कूटनीतिक में कहाँ हमारे चेंजेस हैं। वो कह रहा है कि एक्यूपेशन जो हम कब्जा कर लेंगे 7 सिस्टर स्टेट पर। मैं 1-2 साल से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बल्कि मैं तो कई जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कई बार बता चुका कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये हमें जोड़ता है 7 सिस्टर से। चीन का इसके अंदर क्या पहले से मौक़िफ़ है वो एक अलग चीज़ है, वो 5 फिंगर्स मानता है। लेकिन ये बांग्लादेश अभी पिछले दिनों यूनुस को अपना हवाई जहाज़ भेजकर जब शी जिनपिंग ने बुलाया तो ये इज्जतों के आसमान पर चला गया और जाकर के इसने पूरा का पूरा बताया कि बंगाल खाड़ी का तो बादशाह मैं हूँ, मैं जो चाहूँ कर लूँगा। ये ज़रा सा देश जो हमारे रहमो करम पर पलता था, हमारी ही वहाँ पर नीतियाँ लागू हुआ करती थी। आखिरकार ये हो क्या रहा है कि म्यांमार के अंदर इंडियाज़ आउट का नारे लग करके वहाँ पर आ जाता है वो दूसरा बंदा। बांग्लादेश के अंदर जो हाल पैदा हुए हैं वो भी आप जानते हैं। खैर मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा मरकूज़ रखना चाहता हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, एक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट को एक्यूपाई कर लेंगे इफ़ इंडिया अटैक पाकिस्तान, यूनुस गवर्नमेंट एडी। ये बंदा बोल रहा है कि हम, वही बात मैंने आपको कई बड़े बड़े संस्थानों की बात बता दी है। अब ऐसे समय में दोस्तों जब बांग्लादेश के अंदर इस तरह से बात निकल करके आ रही है, हमारी तैयारियां क्या हैं? देखिए बात ऐसी है, चीन के बारे में तो क्लियर हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
वो बाकायदा पाकिस्तान को, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान एयरफोर्स शो केसेस एडवांस चाइनीज वेपन एज टेंशन एस्केलेट विद इंडिया। ये बाकायदा वो वेपन्स का जो है शो ऑफ किया पाकिस्तान ने, जो बहुत ज़्यादा एडवांस और लेटेस्ट चाइना की टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, वो पाकिस्तान के पास है। छोड़िए इस बात को, हमारी सेना बहुत सक्षम है, हम बहुत मजबूत है, लेकिन अब ज़रा दुनिया को अपने पक्ष में करने के बाद पाकिस्तान के पर हमला होना या पीओके पर अपने तरफ लाना, जिसके बारे में आरएसएस चुप रहता है और बाकी तमाम मुद्दों पे बड़ा मुखर रहता है। अबे इतनी ज़्यादा ताकत हो चुकी है, अब तो पीओके पर कब्जा कर लो, करो कब्जा। लेकिन इसके लिए तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। चुनावी जनसभाएं नहीं होती हैं कि 22 तारीख में हमला होता है, 24 तारीख में बिहार चले जाओ और केरल में जा करके शशि थरूर पर डोरे डालने लगो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तो बड़ा सीरियस टॉक होती हैं। खैर वो हुई होंगी, इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बांग्लादेश की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से हमारा बॉर्डर मिलता है। सबसे बड़ा बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर का हमारा बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश के उस एरिया में जहाँ पर हमारी 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, समझे, वो वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इस प्रकार की धमकी दे रहा तो वो बिना चाइना के और बिना पाकिस्तान की शाबाशी के बिना नहीं दे सकता। हमने क्या किया है, हमने बांग्लादेश जो हमारे कब्जे में रहता था, भूटान हमारे कब्जे में रहता था, नेपाल और श्रीलंका हमारे कब्जे में रहता था, आज छूटे हुए हैं। कोई किसी देश के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। चाइना तो बोल रहा है, हमारे साथ अमेरिका बोलेगा नहीं। अभी हाल ही में यूक्रेन से जब उसका मिनरल्स का सौदा हुआ है तो उसने कल ही बयान दे दिया है कि यूक्रेन से सौदा हमारा मिनरल्स का हुआ है, हमारा रशिया से यूक्रेन का बीच में जो हम सीज फायर कराना चाहते हैं उसमें हम शामिल नहीं है, वो तो उसको खुद करना पड़ेगा। अमेरिका ने हमेशा से धोखे देने का काम किया है, किसी भी देश को ले लीजिए, चाहे उसमें पाकिस्तानी क्यों ना हो। तो अमेरिका इतनी 7 समंदर पार करके हमारी मदद को नहीं आएगा, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। लेकिन माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पक्ष में कोई खड़ा ना हो। चीन बिल्कुल खुला खड़ा है। बांग्लादेश का बयान मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो कह रहा पाकिस्तान पे हमला होगा तो 7 सिस्टर्स पर हम कब्जा कर लेंगे। उसकी औकात क्या है। लेकिन हो यूँ गया कि बांग्लादेश के अंदर भी वो जो एक ऐसी भारतीयता जीती जाती थी, उसको हिंदुओं को मार दिया। अरे हिंदुओं को अगर वहाँ मारा है तो वहाँ पर ऐसे लोग, बड़ा पक्ष भी था जो वहाँ बचाने का काम कर रहा था। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए आपकी क्या राय है। यहाँ पर ईसाइयों पर हमले, मुस्लिमों पर हमले, अल्पसंख्यकों पर, दुनिया भर के मुसलमानों पर हमले आप भी तो कर रहे हैं। लेकिन बात यह दोस्तों, ये कूटनीतिक मामले कुछ और होते हैं। बांग्लादेश को अंदर ही सरकार तो हमारे पक्ष में थी, वो हट गई तो खत्म। हमें वहाँ रूट्स में जाकर के अपनी भारतीयता को कायम रखना था। वहाँ के अंदर ही दरअसल इतनी नफरत पैदा हो गई है दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि ये नेता, ये ऑफिसर ये कह रहा है कि साहब हम 7 स्टेट पे कब्जा कर लेंगे। तो हालात ये दोस्तों, वो बहरहाल एक आर्मी लेवल के ऊपर बातें हैं, वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे उसको एक अलग मसला है। लेकिन मैं तो आपको कूटनीति बता रहा हूँ। रशिया जिस पक्ष तक तरह से हमारे साथ खड़ा था आज नहीं है। चीन हमारे साथ नहीं है। ईरान का विदेश मंत्री आ रहा है यहाँ पर, वो बात भी करने की, लेकिन उसका झुकाव किधर है, टर्की का झुकाव किधर है। आप देखिए तो सही, वो भिखमंगा देश पाकिस्तान आखिरकार कूटनीतिक में क्या हाल है उसका। एक बात देखिए, अमेरिका की तरफ से जे डिफेंस का मैं बयान के बारे में तो आपको बाकायदा एक स्टोरी बनाकर बताऊंगा कि उसके बयान से जो हमारा गोदी मीडिया गदगद हो रहा है, उसके बयान के मतलब क्या है। जे डिफेंस ने इजाजत कुछ नहीं दी है। ये लोग दुरंगे व्यवहार के होते हैं। आप इस बात को जब मानिए जब अमेरिका अपना बेड़ा आपके पास लाके खड़ा कर दे, अपने हथियार देने की बात करे, हाँ बेचने की फिनांस बात जरूर करता है। दोस्तों बात यह है कि कूटनीतिक स्तर पे किसी को आइसोलेट किया जाता तब जाकर के हमला होता है। वो अपना जो है बाकायदा वो कर रहा है सऊदी अरब से, ईरान और टर्की से लेकर के, और हमारा बांग्लादेश भी हमारे बराबर में क्या बोल रहा है। ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा है नोएडा का मीडिया, वो आपको दरअसल धार्मिक पशु बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे बचिए। और हकीकत में खबरें जो हैं हमारे जो देश के बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार हैं, कभी कभी वो लिखते हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।